आज हमारी एक्सरसाइज का 14वां दिन और पंच तत्व में हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। पहले जैसे हमने पंच तत्व को अपनी सांसों में एक्सपीरियंस किया था, अपने फिंगर्स में एक्सपीरियंस किया था, आज उसी तरह इस पंच तत्व को हम अपने टेस्ट में एक्सपीरियंस करेंगे। जैसे हर एक तत्व का एक कलर है, एक उसकी पैटर्न है, वैसे ही हर एक तत्व का एक टेस्ट भी है। अगर नीचे से ऊपर की ओर देखें, पृथ्वी तत्व का टेस्ट होता है मीठा। उसी तरह जल तत्व को अगर देखें तो उसका टेस्ट है खारा, सोल्टी। अग्नि तत्व का टेस्ट है तीखा, चटपटा। वायु तत्व का टेस्ट है खट्टा और आकाश तत्व का टेस्ट है कड़वा। जनरली अगर देखा जाए तो ये सारे टेस्ट हम अपनी रूटीन लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हैं। हम अपने खाने पीने में, अपने डाइट में कहीं ना कहीं इन पांचों स्वादों को एक्सपीरियंस करते ही है। तो जैसे हर एक तत्व का, हर एक चक्र का एक स्थान है, वैसे ही हमारे टेस्ट, हमारे स्वाद का भी एक स्थान है जो हमारी जीवा में अलग अलग जगह पर है। शायद ये बात आपने कभी नोटिस नहीं की होगी, तो अब कर लीजिएगा। हमारी जीभ की जो राइट साइड है वहां पृथ्वी तत्व आता है, मीठा टेस्ट। हम मीठी गली चीजें राइट साइड से खाना ज्यादा पसंद करते हैं। उसी तरह जल तत्व का जो टेस्ट है, सॉल्टी, नमक वाला, वो हमारी जीवा के आगे की साइड में, मतलब फ्रंट साइड में वो टेस्ट आता है। हम कोई भी सॉल्टी चीज या कोई भी टेस्ट अगर हमें चेक करना हो तो हम अपनी जीवा का आगे का हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह अग्नि तत्व का टेस्ट जो चटपटा है, तीखा है, वो हम अपनी जीवा के लेफ्ट साइड में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और इसी तरह वायु तत्व जिसका टेस्ट है खट्टा। तो आप सिर्फ कोई भी खट्टी चीज को अगर याद करोगे, नींबू है, इमली है, या दूसरी आंवला है, या दूसरी कोई भी खट्टी चीज, आप उसको एक्सपीरियंस करने की कोशिश करो, याद करने की कोशिश करोगे, तो तुरंत आपकी जीवा के नीचे एक रस की क्वांटिटी जो है वो बनने लगती है। अचानक ही उसकी मात्रा जो है वो बढ़ने लगती है। उसी तरह जो कड़वा टेस्ट है, अगर आपने अपनी लाइफ में कभी भी मेडिसिन खाई होगी तो ऐसा हुआ होगा कि मेडिसिन आपके जीभ के ऊपर के हिस्से में, तलवे के हिस्से में कहीं ना कहीं वो चिपकी होगी। क्यों? क्योंकि जैसे पैसा पैसे को खींचता है, वैसे ही तत्व तत्व को खींचता है। हमारी जीभ का ऊपर का जो हिस्सा है वो आकाश तत्व से जुड़ा हुआ है। इसीलिए कोई भी कड़वी चीज, स्पेशली मेडिसिन, हमारे जीभ के ऊपर के हिस्से में चिपकती। चलिए इस एक्सरसाइज को आज हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी करें। हर एक चक्र में हमारे पास 3 पॉइंट है, तो हर एक पॉइंट में हम तत्व को एक्टिव भी करते जाएंगे और उसको अलग अलग लोकेशन में एक्सपीरियंस भी करेंगे। मतलब आज हर एक जगह पर हमें इस तत्व को एक्सपीरियंस करना है कि जब पर्टिकुलर कोई तत्व एक्टिव होता है तो उसका रिएक्शन हमारी फिजिकल बॉडी में कैसे कैसे आता है। क्या सांसों में वो चेंजेस आते हैं, फिंगर्स में वो चेंजेस आते हैं, या फिर हम अपने टेस्ट में भी उस चेंजेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये तीनों अगर चीजें देखें तो ये तीनों चीजें हमारी जो 5 सेंस है उसके साथ भी जुड़ी हुई है, जिनमें से 3 सेंस की हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहले हमने सांसों की अलग से की, फिर सांसों और फिंगर्स की, और आज सांसें, फिंगर्स और टेस्ट, स्वाद, इन तीनों की प्रैक्टिस एक साथ करने वाले हैं। मतलब हर एक पॉइंट पर हम इस तत्व को मैक्सिमम लेवल पर एक्सपीरियंस करने की कोशिश करेंगे। तो अब इस टेस्ट को हम ऐसे तो एक्सपीरियंस कर नहीं सकते, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम इस इनविजिबल हमारी फेवरेट डिश ऑर्डर करेंगे। जैसे हमने कलर एक्सरसाइज में जो नेचर से ही कलर अट्रैक्ट किया, उसी तरह आज हमारी फेवरेट डिश हम डिजिटली उसको एक्सपीरियंस करने की कोशिश करेंगे। शायद ये डिलीवरी आपको स्विगी और जोमेटो से भी फास्ट मिल सकती है, डायरेक्ट आपके मुंह में। तो ज्यादा देर नहीं लगाते हैं और जल्दी से हम अपनी एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ते हैं। एक गहरी सांस लेंगे
धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद करेंगे। एक हाथ नमस्कार मुद्रा में, दूसरे हाथ से नमस्कार मुद्रा कंप्लीट करेंगे। दोनों सांसों को पहले बैलेंस करेंगे, क्योंकि सांसें जितनी बैलेंस होगी उतनी आप अलग अलग लोकेशन पर अपने तत्वों को एक्सपीरियंस कर पाओगे। मैं डिवाइन एनर्जी का आभारी हूं। मैं जय का आभारी हूं। यहाँ आपको अपना नाम बोलना है। मैं मेरे सर्व गुरुजनों का आभारी हूं। मैं मेरे इष्ट देव और कुलदेवी का आभारी हूं। मैं मेरे माता पिता का आभारी हूं। मैं मेरे नियर्स और डियर्स का आभारी हूं। डिवाइन एनर्जी मुझे हेल्पफुल हो। पंच तत्व को मैं अपनी सांसों में, अपने फिंगर्स में और अपने टेस्ट में एक्सपीरियंस कर सकूं। पंच तत्व को मैं अपनी सांसों में, अपने फिंगर्स में और अपने टेस्ट में एक्सपीरियंस कर सकूं। डिवाइन एनर्जी मुझे हेल्पफुल हो। और फिर अपनी दोनों सांसों को धीरे धीरे थर्ड आई पर ले जाइए। थर्ड आई से क्राउन चक्र पर, यूनिवर्स से आती हुई उस एनर्जी को क्राउन चक्र पर रिसीव करेंगे। सांसों के रास्ते उसे पहले थर्ड आई पर लाएंगे, थ्रोट चक्र पर ले जाएंगे, हार्ट चक्र में उस एनर्जी को एक्सपांड करेंगे, हाथों की हथेलियों तक उसे एक्सपीरियंस करेंगे। जब हमारी इनर बॉडी की पूरी सिस्टम रेडी हो जाए, तब एक हाथ क्राउन चक्र की एक साइड, दूसरा हाथ क्राउन चक्र की दूसरी साइड, एकदम आराम से और शांति से दोनों सांसें क्राउन चक्र के पूर्ण चंद्रमा में दोनों हाथों से कलर एनर्जी स्प्रेड करेंगे। उस परम तत्व को पहले एक्सपीरियंस करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही वो पूर्ण चंद्रमा परम तत्व से भर जाए, अपने इष्ट देव को वहां विराजमान कीजिए और फिर हर एक सांस की मदद से डिवाइन एनर्जी से उनका अभिषेक कीजिए। धीरे धीरे परम तत्व को पूरी बॉडी में एक्सपांड करते रहिए, जहां तक वो रोशनी फैल सके वहां तक। अब हमारा एक हाथ हमारी एक आंख पर, दूसरा हाथ दूसरी आंख पर, दोनों सांसें थर्ड आई के उल्टे ट्रायंगल में, दोनों हाथों से ब्लू कलर की एनर्जी स्प्रेड करेंगे और ज्ञान तत्व को एक्टिव करने की कोशिश करेंगे।
पहले उस उल्टे ट्रायंगल को ज्ञान तत्व से भर देंगे। अब हमारा एक हाथ हमारे कान पर, दूसरा हाथ दूसरे कान पर, दोनों सांसें थर्ड आई के उल्टे ट्रायंगल में दोनों हाथों से कलर एनर्जी स्प्रेड करेंगे। धीरे धीरे उस ज्ञान तत्व को एक्सपांड करेंगे चक्र की दोनों पंखुड़ियों तक, उल्टे ट्रायंगल से दोनों पंखुड़ियों तक ज्ञान तत्व को एक्सपांड करते जाएंगे। जैसे क्राउन चक्र में हमने अपने इष्ट देव को विराजमान किया, वैसे ही थर्ड आई में हम अपने गुरुजनों को यहाँ विराजमान करेंगे। इन दोनों के ब्लेसिंग से ही हम पंच तत्व की हर एक प्रक्रिया को जान समझ पा सकते हैं। जो भी आपके गुरुदेव है, गुरुजन है, उनको अपनी थर्ड आई पर विराजमान कीजिए। अब हमारा एक हाथ हमारी थर्ड आई पर, एक हाथ थर्ड आई के पीछे ज्ञान तत्व को दो पंखुड़ियों से एक्सपांड करेंगे सर से लेकर गले तक, ताकि वो एनर्जी, वो तत्व हमारे पांचों ज्ञानेंद्रियों में स्प्रेड होता रहे और हमारा नॉलेज बढ़ता रहे। दोनों सांसें थर्ड आई के उल्टे ट्रायंगल में दोनों हाथों से ब्लू कलर की एनर्जी स्प्रेड करेंगे। ज्ञान तत्व को स्प्रेड करेंगे हमारे सर्व गुरुजनों पर। उनके ब्लेसिंग से इस तत्व को एक्सपांड करेंगे सर से लेकर गले तक। नेक्स्ट पॉइंट की शुरुआत होने से पहले ही आपकी सांसों में हलचल शुरू हो गई होगी, तो उसे नोटिस करने की कोशिश कीजिए।
अब एक गहरी सांस लेंगे। एक हाथ थ्रोट चक्र हमारे गले पर, दूसरा हाथ हमारी दाढ़ी पर। दोनों सांसें थ्रोट चक्र के उल्टे ट्रायंगल में दोनों हाथों से स्काई ब्लू कलर की एनर्जी स्प्रेड करेंगे और आकाश तत्व को एक्टिव करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए बीज मंत्र हम का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर एक सांस के साथ हम बीज मंत्र को दोहराते हुए उस तत्व को अपनी सांसों में पहले एक्सपीरियंस कीजिए। जैसे जैसे आकाश तत्व एक्टिव होता जाएगा, आपकी सांसें अर्धचंद्र आकार में आती और जाती जाएगी। अब हमारा दाढ़ी वाला हाथ गले के पीछे और आकाश तत्व को एक्सपांड करेंगे उल्टे ट्रायंगल से 16 पंखुड़ियों तक। सांसों के साथ साथ हम अपनी सेकंड फिंगर में इस तत्व के वाइब्रेशंस को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करेंगे। जब हम सांस लें तब हम अपनी फिंगर को चेक करेंगे। जब सांस छोड़े तब आकाश तत्व की जो पैटर्न है उसको एक्सपीरियंस करने की कोशिश करेंगे। हर एक सांस के साथ बीज मंत्र को दोहराते रहिए मन ही मन, ताकि हर एक तत्व का आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिले। एक हाथ हमारे एक शोल्डर पर, दूसरा हाथ दूसरे शोल्डर पर। सांसें और फिंगर के साथ साथ अब हम अपने टेस्ट में इस तत्व को एक्सपीरियंस करेंगे, जिसकी शुरुआत हम कड़वे से करेंगे। जैसे जैसे आकाश तत्व 16 पंखुड़ियों से एक्सपांड होता जाएगा दोनों शोल्डर तक,
जैसे आपके जीभ के ऊपर के हिस्से में छोटी सी बिंदी बनने लगेगी। धीरे धीरे वो बिंदी एक ग्राउंड में बदल जाएगी। ये हमारा आकाश तत्व का पार्ट रहेगा। उसकी साइज नेचुरल रहती है, इसलिए ऐसा नहीं है कि ऊपर का पूरा हिस्सा आकाश तत्व बन जाएगा। चलिए अब पहले इसे टेस्ट करते हैं। रिसेंटली अगर आपने कोई मेडिसिन खाई हो तो उसे याद कीजिए, या फिर नीम पत्ता है, आंवला है, उसे एक बार टेस्ट करने की कोशिश कीजिए। करेला है, कड़वी चीज वैसे हमें पाती नहीं है, पर हमारे स्वास्थ्य के लिए कड़वा ही सबसे बेस्ट है। अब एक गहरी सांस लीजिए। एक हाथ हार्ट चक्र पर, दूसरा हाथ उसके ऊपर, और दोनों सांसें थ्रोट चक्र से होते हुए हार्ट चक्र के स्टार सिंबल में दोनों हाथों से ग्रीन कलर की एनर्जी अप्लाई करेंगे। वायु तत्व को एक्टिव करने की कोशिश करेंगे और उसे एक्सपीरियंस करेंगे हम अपनी सांसों में। क्रॉस साइकिल में तकरीबन 2 से 3 फीट लंबी आपकी सांसें होने लगेंगी। हर एक सांस के साथ उसकी लेंथ अपने आप बढ़ने लगेगी। अब हमारा एक हाथ हार्ट चक्र पर, एक हाथ हार्ट चक्र के पीछे। वायु तत्व को एक्सपांड करेंगे चक्र की 12 पंखुड़ियों तक और उसे एक्सपीरियंस करेंगे सांसों के साथ साथ हमारी फर्स्ट फिंगर में। आने या जाने वाली सांसों में एक पैटर्न चूज कर लीजिए। जब सांसें ले रहे हो तब एक जगह पर सांसें चेक कीजिए, या उसकी लेंथ में या फिंगर में। फिर सांसें छोड़ने के टाइम दूसरा पॉइंट।
अब हमारा एक हाथ अपर साइड लंग्स ऊपर वाली पसली पर, दूसरा हाथ उसके ऑपोजिट, सांसों के साथ साथ फिंगर में, और उसके साथ हम अपने टेस्ट में इस वायु तत्व को एक्सपीरियंस करेंगे हमारी जीवा के नीचे। तो चलिए इसके लिए भी ऑर्डर कर देते हैं। कोई भी खट्टी चीज को आप पहले याद कीजिए। नींबू, इमली, आंवला या फिर पानी पूरी। और इसके अलावा और कोई खट्टी चीज आप खाना पसंद करते हो या नहीं पसंद करते, खट्टी चीज को अवॉइड करते हो, तो भी एक बार सिर्फ उस डिश को या उस चीज को, उस फ्रूट को एक बार याद कीजिए। अपने आप आपको आपकी जीवा के नीचे और साथ ही साथ आपके दांतों में भी आपको वो वाइब्रेशंस मिलने लगेंगे। अब एक गहरी सांस लेंगे। एक हाथ सूलार चक्र नाभि केंद्र पर, दूसरा हाथ उसके ऊपर। दोनों सांसें हार्ट चक्र से सूलार चक्र के उल्टे ट्रायंगल में ले जाएंगे। दोनों हाथों से लेमन येलो कलर की एनर्जी स्प्रेड करेंगे और अग्नि तत्व को एक्टिव करने की कोशिश करेंगे, उसे एक्सपीरियंस करेंगे। सबसे पहले अपनी सांसों में वायु तत्व के मुकाबले तकरीबन आधी, और उल्टे वी शेप में क्रॉस एंगल से वो बाहर निकल रही होगी। अब हमारा एक हाथ सूलार चक्र पर, दूसरा हाथ सूलार चक्र के पीछे। सांसों के साथ साथ अब हम अपने थंब में, अंगूठे में इस अग्नि तत्व को एक्सपीरियंस करेंगे। जैसे जैसे अग्नि तत्व उल्टे ट्रायंगल से एक्सपांड होगी चक्र की 10 पंखुड़ियों तक, वैसे वैसे उसके वाइब्रेशन हम अपने अंगूठे में भी एक्सपीरियंस कर पाएंगे।
इसलिए बीच में कोई डिस्कशन नहीं रखा है। अब हमारा लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड की नीचे वाली पसली पर, राइट हैंड राइट साइड की नीचे वाली पसली पर, सांसें और फिंगर्स के साथ साथ अब हम अपनी जीभ के लेफ्ट साइड में स्पाइसी तीखे टेस्ट को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, अदरक है, मिर्ची है, या फिर कोई रेडीमेड डिश, पाव भाजी, पंजाबी डिशेस, चाइनीज, जो भी आपकी फेवरेट स्पाइसेस डिश होगी उसको आप ऑर्डर कर सकते हैं और उसका टेस्ट डायरेक्ट आप अपनी जीवा पर एक्सपीरियंस कर पाएंगे। 100% नहीं पर 10-20% जितना आपका फोकस होगा उतना आप इस टेस्ट को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। स्पेशली अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व में हम इन तत्वों की एग्जैक्ट लोकेशन या पार्ट हम अपनी जीवा पर एक्सपीरियंस कर पाएंगे, क्योंकि इसमें हमारी जीवा का ज्यादातर हिस्सा इन दोनों तत्वों के साथ जुड़ा हुआ है, अग्नि और पृथ्वी। जब आप अगर ध्यान दोगे तो आपकी जीभ के लेफ्ट साइड में एक अर्धचंद्र आकार बनेगा, छोटा बड़ा जो भी हो, उतने पार्ट में आपको स्पाइसी टेस्ट एक्सपीरियंस कर पाओगे। और अगर टेस्ट पता न चल रहा हो तो हल्की सी झंझनाहट, मतलब उस तत्व को अलग करती हुई झंझनाहट वहां आप महसूस कर पाओगे। अभी गहरी सांस लेते हुए एक हाथ हरा चक्र पर, दूसरा हाथ उसके ऊपर, और अग्नि तत्व से हम अपनी सांसों को आगे बढ़ाएंगे हरा चक्र जल तत्व में। दोनों हाथों से ऑरेंज कलर की एनर्जी पास ऑन करेंगे और जल तत्व को एक्टिव करेंगे हरा चक्र के बीच के चंद्रमा में। उसे एक्सपीरियंस करेंगे अपनी सांसों में। धीरे धीरे आपकी सांसें एकदम सीधी चलने लगेगी और एकदम स्मूथ, पानी की तरह एकदम स्मूथ चलने लगेगी। जैसे सर्दियों में झरना बहता है, उससे भी कुछ बेटर एक्सपीरियंस। सर्दियों के टाइम पर पतला या थिक वाला झरना बहता है, लेकिन यहाँ आपको नेचुरल पानी जैसा झरना महसूस होगा। अपने दोनों नोस्ट्रल से
अब हमारा एक हाथ हरा चक्र पर, दूसरा हाथ हरा चक्र के पीछे। सांसों के साथ साथ हम अपनी फोर्थ फिंगर, सबसे छोटी वाली उंगली में इस जल तत्व को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करेंगे। जिस पैटर्न में आपकी सांसें बाहर निकल रही होगी, उसी पैटर्न में आपकी सांसें अंदर भी आ रही होगी, उसमें पैटर्न चेंज नहीं होती है। तो जो भी आपको एक्सपीरियंस हो रहा हो, पता चल रहा हो, सांसें लेने के टाइम या सांसें छोड़ने के टाइम, उस वक्त अपनी सांसों पर फोकस कीजिए और दूसरे टाइम पर अब अपनी फिंगर्स पर फोकस कीजिए। अब हमारा एक हाथ पीछे की साइड हमारी एक किडनी पर, दूसरा हाथ पीछे की साइड दूसरी किडनी पर। सांसों और फिंगर के साथ साथ हम अपने टेस्ट में जल तत्व को एक्सपीरियंस करेंगे। सॉल्टी टेस्ट, जीभ के आगे का हिस्सा। आप कोई भी अपनी फेवरेट चिप्स मंगवा सकते हैं। कोई भी सॉल्टी डिश जो आपको पसंद हो, चिवड़ा, चवानू, ढोकला, गाठिया, पापड़ा या घर का कोई नाश्ता। हर एक स्टेट की, हर एक रिलीजन का कोई स्पेशलिटी भी होती है। तो अगर आपकी वो स्पेशलिटी में अगर वो वाली कोई डिश हो तो आप वो ऑर्डर कर सकते हैं। चॉइस आपकी। धीरे धीरे जीभ का आगे का हिस्सा आपको अलग महसूस होने लगेगा। जितना जल तत्व का प्रभाव रहेगा उतना। अब एक गहरी सांस लेंगे और एक हाथ रूट चक्र, नाभि से 3 उंगल नीचे, दूसरा हाथ उसके ऊपर। दोनों सांसें जल तत्व से आगे ले जाएंगे पृथ्वी तत्व में। सॉरी। और दोनों हाथों से रेड कलर की एनर्जी अप्लाई करेंगे। पृथ्वी तत्व को अपनी सांसों में एक्सपीरियंस करने की कोशिश करेंगे। आपकी स्किन से छूती हुई ये सांसें कहाँ तक आपको महसूस हो रही है। अपने होठों तक, दाढ़ी तक, गले तक, छाती तक
नाभि तक धीरे धीरे उसकी लेंथ बढ़ाते जाइए। लास्ट लोकेशन तक पहुंचने की कोशिश तो हम कर ही सकते हैं। अब हमारा एक हाथ रूट चक्र पर, एक हाथ रूट चक्र के पीछे, सांसों के साथ साथ हम अपनी थर्ड फिंगर, रिंग फिंगर में पृथ्वी तत्व को एक्सपीरियंस करेंगे। अब हमारा एक हाथ हमारे एक घुटने पर, दूसरा हाथ दूसरे घुटने पर, सांसें और फिंगर के साथ साथ हम अपनी जीभ के राइट साइड में पृथ्वी तत्व का मीठा टेस्ट एक्सपीरियंस करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए जो भी आपकी फेवरेट डिश हो वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। पेड़े है, खीर है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, काजू कतली, या फिर जो भी आपकी फेवरेट डिश हो उसे आप ऑर्डर कीजिए और उसे एक्सपीरियंस कीजिए जीभ के राइट साइड में। हर बार हर एक सांस के साथ बीज मंत्र को दोहराइए ताकि उस तत्व को आप अपनी सांसों में, अपने फिंगर्स में, अपने टेस्ट में अच्छी तरह एक्सपीरियंस कर सके। अब जो लास्ट वाला पॉइंट है उसमें हम एक ट्रायल करेंगे। पिछली बार की तरह हर एक चक्र पर 3 सांसें और हर एक सांस में उस बीज मंत्र को दोहराएंगे और अपनी जिह्वा पर उस तत्व का जो लोकेशन है उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हमें कितना पता चलता है।
साथ बीज मंत्र लम को दोहराएंगे 3 बार। 3 सांसों के बाद हमारा फोकस हरा चक्र पर, जल तत्व, बीज मंत्र वम। हर एक सांस में बीज मंत्र को दोहराते हुए हम आगे बढ़ेंगे और अपनी जीवा पर उसके टेस्ट को या उसके लोकेशन को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। फिर हमारा फोकस सूलार चक्र पर, अग्नि तत्व, बीज मंत्र रम 3 बार दोहराते हुए उसके टेस्ट लोकेशन को चेक करेंगे। फिर हमारा फोकस हार्ट चक्र पर, वायु तत्व, बीज मंत्र यम 3 बार दोहराएंगे। जीभ में उसका टेस्ट लोकेशन ढूंढेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। फिर अपना फोकस लाएंगे थ्रोट चक्र पर, आकाश तत्व, बीज मंत्र हम 3 बार सांसों के साथ दोहराते हुए धीरे धीरे अपना फोकस थर्ड आई के उल्टे ट्रायंगल में लाएंगे। जो भी हमने एक्सपीरियंस किया है या जो भी एक्सपीरियंस हुआ है, सारी नॉलेज हम अपनी थर्ड आई पर सेट करेंगे। फिर एक गहरी सांस लेते हुए एक हाथ नमस्कार मुद्रा में, दूसरे हाथ से नमस्कार मुद्रा कंप्लीट करेंगे। डिवाइन एनर्जी को धन्यवाद करेंगे, खुद का नाम लेकर खुद को धन्यवाद करेंगे। 7 चक्र, पंच प्रकृति को धन्यवाद करते हुए 3 बार ओंकार नाद करेंगे। फिर धीरे धीरे रिलैक्स होंगे और फिर अपने फ्लेक्सिबल टाइम पर अपनी आंखें और अपने हाथ खोल दीजिए। तो हीलर, कैसा रहा आज का स्वाद का सफर? आई होप आपने कम से कम 2 टेस्ट तो एक्सपीरियंस किए ही होंगे, और अगर नहीं किए तो एक बार फिर से रिवीजन करके देखिए। 100% वो टेस्ट हमें पता चलेगा ही चलेगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरियोसिटी हो, तो संडे के लाइव सेशन में हम वो डिस्कस कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में। तब तक कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग।